उत्सव कॉलेज कैंटीन से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं। वो वहां गॉसिप या हंसी मजाक के लिए नहीं जाता था। उत्सव कैंटीन में एक शांत कोने वाली टेबल पर बैठना पसंद करता था। वो आराम से अपनी चाय की चुस्कियां लेता और उसका मन शतरंज की दुनिया में खोया रहता। प्लेटों की खनखनाहट और बच्चों की बातचीत उसके आसपास कहीं गुम हो जाती। उसके दिमाग में वो अपने अगले मूव के लिए घोड़े और प्यादे चला रहा होता था। उत्सव शतरंज की बिसात पर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था, लेकिन असल जिंदगी में वो शर्मीला और कम बोलने वाला था। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। मेरा कोड हमेशा एलिगेंट और एफिशिएंट होता था। मुझे डिजिटल वर्ल्ड का लॉजिक और प्रिसिजन बहुत पसंद था, लेकिन ऑडियंस के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का सोचकर ही मुझे डर लगता था। पब्लिक स्पीकिंग मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसके बारे में सोचते ही मेरे हाथों में पसीना आ जाता था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। मैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचता था जिसमें मुझे क्राउड के सामने बोलना पड़े। मैं अपने चेस बोर्ड और एल्गोरिथम्स की साइलेंट लैंग्वेज के साथ ही कंफर्टेबल था। एक दोपहर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मेहता ने उत्सव को अपने ऑफिस बुलाया। प्रोफेसर मेहता एक खुशमिजाज इंसान थे। वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते थे। उन्हें टैलेंट पहचानने की कला आती थी, चाहे वो कॉलेज के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। उत्सव घबराहट में प्रोफेसर के ऑफिस में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। प्रोफेसर मेहता ने उसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ ग्रीट किया। उत्सव मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रॉपोजिशन है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि कॉलेज एक साइबर सिक्योरिटी सेमिनार होस्ट कर रहा है। वो चाहते थे कि उत्सव उसमें गेस्ट स्पीकर हो। उत्सव का दिल धक से रह गया। स्पीकर? मैं? उत्सव के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो खुद को स्टेज पर क्राउड के सामने खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सोचकर ही उसे घबराहट होने लगी। उसने पोलाइटली मना करने की कोशिश की। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन प्रोफेसर मेहता अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने उत्सव में कुछ खास देखा था। उन्हें उत्सव पर खुद उत्सव से भी ज्यादा विश्वास था। उत्सव के पब्लिक स्पीकिंग के डर की वजह उसके स्कूल के दिनों का एक बुरा एक्सपीरियंस था। उसे एनुअल डे फंक्शन में एक पोएम सुनाने के लिए चुना गया था। उसने हफ्तों प्रैक्टिस की थी, हर लाइन, हर इन्फ्लेक्शन याद की थी। उसने ऑडियंस की तालियों और उनकी अप्रिसिएशन की कल्पना भी की थी। लेकिन जब वो दिन आया और वो स्टेज पर खड़ा हुआ, स्पॉटलाइट की तेज रोशनी में उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं अपनी लाइंस भूल गया। मेरे शब्द अटके अटके निकल रहे थे। ऑडियंस जो पहले साइलेंट थी, अब आपस में बातें करने लगी। कुछ लोग हंसने भी लगे। ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा शर्मनाक था। मैं रोता हुआ स्टेज से भाग गया। उस दिन की याद आज भी उसके दिमाग में ताजा थी। उससे एक ऐसा जख्म बन गया था, पब्लिक स्पीकिंग का एक गहरा डर जो उसके साथ हमेशा बना रहा। सेक्शन 4 नाइट्स, पॉन्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। प्रोफेसर मेहता के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुम कर सकते हो उत्सव, मुझे तुम पर भरोसा है। उत्सव जानता था कि वो अपने प्रोफेसर को निराश नहीं कर सकता। उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, साइबर सिक्योरिटी पर रिसर्च की, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। जैसे जैसे वो सब्जेक्ट में घुसता, उसे एहसास हुआ कि उसे इसके लिए कितना पैशन है। वो अपना नॉलेज शेयर करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। चेस स्ट्रेटजीज और प्रेजेंटेशन प्लानिंग के बीच सिमिलैरिटीज ढूंढी। जैसे चेस में होता है, मुझे अपने ऑडियंस के मूव्स, उनके क्वेश्चंस, उनके डाउट्स का अंदाजा लगाना था। मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, एक इंटरेस्टिंग मिडिल गेम और एक पावरफुल एंड गेम चाहिए थी। उसने केयरफुली अपनी स्लाइड्स बनाई, विजुअल्स और डायग्राम्स यूज करके साइबर सिक्योरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इंगेजिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाया। उसने मिरर के सामने अपनी स्पीच की प्रैक्टिस की, अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। सेमिनार का दिन आ गया। उत्सव एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिले जुले एहसास के साथ उठा। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थीं। उसने एक आखिरी बार अपनी प्रेजेंटेशन रिवाइज की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ऑडिटोरियम जाल्दी पहुंच गया। एम्प्टी सीट्स को देखकर उसके हाथों में पसीना आ रहा था। जल्द ही ऑडिटोरियम भरने लगा। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपनी सीट्स पर बैठ गए। बातचीत की गुंज हवा में भरने लगी। मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर चला गया। स्पॉटलाइट मेरे चेहरे पर पड़ी और एक पल के लिए मैं जम गया। मैं वापस अपने स्कूल के उस बुरे दिन में पहुंच गया, लेकिन इस बार
कुछ अलग था। इस बार मैं प्रिपेयर्ड था। मैंने ऑडियंस को जजेस नहीं बल्कि सीखने के लिए उत्सुक लोगों के रूप में देखा। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले थोड़ी कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें ताकत और कॉन्फिडेंस आने लगा। जैसे जैसे उत्सव अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ता गया, उसकी घबराहट दूर होती गई। उसने पैशन और कन्विक्शन के साथ बट किया। उसका नॉलेज और इंथुजियाज्म साफ दिख रहा था। उसने कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाया। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स से ऑडियंस को कैप्टिवेटेड किया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा ह्यूमर भी डाल दिया, जिसे ऑडियंस हंसने लगी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जोरदार तालियां बजी। उत्सव ने कर दिखाया था। उसने अपने डर का सामना किया और जीत हासिल की। सेमिनार के बाद मैं वेल विशर्स से घिरा हुआ था। प्रोफेसर मेहता ने मेरी पीठ थपथपाई। उनकी आंखों में गर्व था। मेरे क्लासमेट्स ने मुझे कंग्रेचुलेट किया। उनके चेहरों पर खुशी थी। मुझे एक ऐसी अकम्प्लिशमेंट फील हुई जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। मैंने न सिर्फ अपने डर पर विजय पाई थी, बल्कि एक हिडन टैलेंट और एक नया कॉन्फिडेंस भी खोज लिया था। उस शाम उत्सव ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उन्होंने उसकी करेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स की तारीफ की। उत्सव खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। बाद में उस रात अपने डॉर्म रूम में उत्सव अपने ईमेल्स चेक कर रहा था। अपने क्लासमेट्स और प्रोफेसर्स के कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस के बीच एक ईमेल अलग दिख रहा था। वो एक अननोन सेंडर से था। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ गेम ऑन लिखा था। क्यूरियस होकर मेन ईमेल पर क्लिक किया। मैसेज छोटा और रहस्यमय था। उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन पसंद आई उत्सव, लेकिन तुमने बस ऊपर ऊपर से बताया। असली गेम अभी शुरू हुई है। उत्सव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि ये कोई आम ईमेल नहीं है, ये एक चैलेंज था, डिजिटल शैडोज में छुपा एक थ्रेट। जैसे ही उत्सव स्क्रीन को देखता रहा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एड्रेनलिन उसकी वेन्स में दौड़ने लगा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाली है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया, जिसके बारे में उसने अपनी प्रेजेंटेशन में बस बातें की थी, अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और उत्सव, जो कभी शर्मीला और कम बोलने वाला चेस प्लेयर था, अब खेलने के लिए तैयार था।